गुड मॉर्निंग बच्चों। 5th स्टैंडर्ड का पीरियड 16 है। पीरियड 16 है आपका। लेसन नंबर 7 है पक्षियों की दुनिया। हम पक्षियों की दुनिया में जाएंगे। बच्चे जब रोज सुबह उठते हैं तो अपने घर के आसपास बहुत से रंग बिरंगी पक्षियों को देखते होंगे। आप लोग उठते तो देखते होंगे, पक्षी लोग अलग अलग कलर्स के आपके देखते हैं, बालकनी के अंदर दिखता होगा आपको। तो सुबह मॉर्निंग में सब रहता ही है। उसमें से किसी का रंग नीला, किसी का पीला तो किसी का हरा होता है। कोई पक्षी अपना घोंसला की तिनके से बनाता है तो कोई सिलकर, कोई सी नील गगन में ऊंची उड़ान भर सकता है तो कोई थोड़ी सी। आज हम हुदहुद से कंठ फोड़ने के बारे में कुछ जानेंगे। हुदहुद संसार का एक ऐसा पक्षी है, हुदहुद ऐसा पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। हुदहुद एक पक्षी है, वो इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, उसको वो नाम से ही जाना जाता है। इसके शरीर पर एक सुंदर भाग है, इसके सिर की कलकी है। कलकी है मतलब ऐसा एक तो मतलब जैसे मुकुट जैसा रहता है ना, वैसे है। अधिकतर ये तो अपनी कलकी की समेट कर रखता है। कलकी अपनी समेट के रखता है मतलब पूरा ऐसे बना के रखता है। मोर जैसा अपना पिकॉक अपना पिसारा खोल के नहीं रखता है, ऐसे रखता है, वैसे ही कलकी भी ऐसा अपना पूरा अंदर ऐसे एब्जॉर्ब करके रखता है, वैसे अंदर ये करके रखता है। शरीर का सबसे सुंदर भाग इसे सिर की कलकी है। उस पक्षी का जो सुंदर भाग है, सुंदर जो पार्ट है उसका बॉडी का, वो सबसे पहला सिर की कलकी है। अधिकतर तो ये अपनी कलकी को समेटता रहता है, परंतु जैसे इसे कोई आवाज सुनाई देती है तब वो चौकन्ना हो जाता है और अपने पैरों को फैला लेता है। फैलाने पर कलकी गोल सुंदर पंख बना देता है। वो क्या करता है कि वो सुनता है, किसी की आवाज आती है, कुछ होता है, उसको ऐसे होता है कि कुछ आवाज आ रही है, तो वो अपना पैर चौकन्ना मतलब वो ऐसे हो जाता है कि हाँ अभी कुछ होने वाला है, ऐसे करके हो जाता है ना, उसको चौकन्ना होना बोलते हैं। कि कुछ ऐसे होने वाला है, सडनली कुछ आवाज आ रहा है तो अपन कैसे हो जाते हैं, एज इट इज जैसे खड़े हैं वैसे, कुछ तो आवाज आ रहा है, कुछ तो शॉक हो जाते हैं ना, वैसे। हुदहुद के शरीर का आकार लगभग मैना जैसा होता है। तोता मैना पक्षी है, मैना आपको पता है, उसका आकार रहता है, उसका शेप रहता है, वैसे ही वो शेप रहता है। वैसे तो इसका पूरा शरीर रंग बिरंगी और चटकीला होता है। वैसे तो वो बहुत कलरफुल है, मस्त दिखता है एकदम, परंतु इसके काले पंखों पर जेब्रा जैसे धारियां होती है। धारियां मतलब लाइनिंग। देखो आप पक्षी दिया हुआ है, जेब्रा के जैसे उसके पक्षी के ऐसे लाइनिंग रहती है। उसकी गर्दन पर रंग बादामी होता है। बादामी मतलब बादाम का कलर रहता है, वो रहता है लाइट ऑरेंज कलर। मगर उसके सिर काले और सफेद होते हैं। सिर उसका काला और सफेद होता है। हुदहुद पूरे भारत में पाया जाता है। हुदहुद एक ऐसा पक्षी है, वो सारे भारत में पाया जाता है। इसे बगीचे और हरी घास के मैदान में रहना अच्छा लगता है। इसे कहाँ रहना अच्छा लगता है, क्वेश्चन आएगा तो आप बोल सकते हैं कि इसको मैदान में और हरी घास में रहना अच्छा लगता है। हुदहुद ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता, वो ज्यादा फीट पे उड़ता नहीं है। कई बार तो फुदक कर चलता है, कई बार तो वो धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। इसकी चोंच पतली होती है, उसकी चोंच जो रहती है, चोंच वो पतली रहती है, पतली लंबी तथा तीखी रहती है। तीखी मतलब पॉइंटेड, हिंदी में तीखा मतलब पॉइंटेड होता है, जिससे वह आसानी से मिट्टी खोदकर कीड़े मकोड़े को ढूंढकर खाता है। हुदहुद क्या खाता है, आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं, वो कीड़े मकोड़े को ढूंढकर खाता है। इससे अपना मुख्य भोजन रूप से कीड़े मकोड़े उसके अंडे होते हैं। उसका मुख्य भोजन क्या है, कीड़े मकोड़े और अंडे। हुदहुद की आवाज बहुत सुरीली होती है, उसका जो साउंड रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। बोलते समय एक हुप 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 की आवाज निकलती है। उसका जो आवाज आता है ऐसे कैसे निकलता है, हुप 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 ऐसे करके उसका आवाज निकलता है।
हुदहुद का असली पक्षी है। हुदहुद एक आलसी पक्षी है, असली नहीं सॉरी, आलसी मतलब लेजी पक्षी है। वह अपना घोंसला कभी पेड़ पर, कभी छतों के छेद में, कभी इमारतों की दीवारों पे बना लेता है। इमारतों की दीवारों पे मतलब छेद, जहाँ पे होल रहता है वहां पे वो अपना जगह रहने का प्लेस बना लेता है। घोंसला बनाने में हुदहुद कोई विशेष मेहनत नहीं करता। चिड़िया अपना जो घोंसला बनाती है तो अपनी चोंच पे छोटे छोटे तिनकों को उठा के वो अपना घोंसला तैयार करती है रहने के लिए। Isn't it? आप देखेंगे कि चिड़िया जितना अच्छा घोंसला बनाती है, छोटा सा बनाती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, एक एक झाड़ू का यहाँ वहां से जो स्टिक रहता है, ड्राई स्टिक उठा उठा के लाके अपने आप वो सर्कल बनाती है। कितना मेहनत करती है वो, बराबर की नहीं? लेकिन ये कुछ मेहनत नहीं करता है क्योंकि ये ऑलरेडी ये लेजी है। हुदहुद कैसा पक्षी था? हुदहुद एक आलसी पक्षी था। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। कभी सफाई नहीं करता है, इसलिए इसका घोंसला गंदगी और बदबू से भरा रहता है। ये कभी भी अपनी घोंसले की सफाई नहीं करता है। जैसे कोई भी पक्षी कोई चीज खाता है उसको अपनी चोंच से ही फेंकता है, वहां पे थोड़ी हम कोई झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, नहीं, ये लोग अपने चोंच से ही गंदा करते हैं और अपनी चोंच से या पैरों से हटा के फेंक देते हैं। मादा हुदहुद 3-10 अंडे तक देती है। मादा मतलब फीमेल, वो अंडा 3 से लेके 10 तक देती है। जब तक अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं वह अंडों पर ही बैठी रहती है। जब भी वो अंडे देती है, बच्चे उसको होते हैं, जब तक वो अंडे को कवर करके ही बैठी रहती है, जब तक वो अंडे से बच्चे बाहर न निकले। इससे अंडे सफेद होते हैं। इसके अंडे कौन से कलर के होते हैं? सफेद कलर के। हुदहुद की सुंदर कलकी के कारण कुछ जगह लोगों ने शाह सुलेमान की उपाधि भी दे दी है। शाह सुलेमान की उपाधि दी है। उसे कौन सी उपाधि मिली थी? उसे शाह सुलेमान की उपाधि मिली थी। कर्णफोड़वा एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। यह हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है। कर्णफोड़वा ये बहुत सुंदर पक्षी है, ये सब जगह पाया जाता है। कुछ कर्णफोड़वे घने जंगलों में, कुछ नम स्थानों पे, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में और कुछ तराई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। कर्णफोड़वे कई प्रकार के होते हैं, कोई छोटा तो कोई बड़ा, कोई काला तो कोई पीला। सभी कर्णफोड़वे के अलग अलग नाम और विशेषताएं हैं। कर्णफोड़वे की क्या विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये पढ़ेंगे लेसन, तभी आपको समझ में आएगा। कर्णफोड़वा के शरीर पर आकार भी मैना से मिलता जुलता है। कर्णफोड़वा का आकार कैसे है? मैना से मिलता जुलता है। इसके पूरे शरीर पर पीले और काले रंग का बहुत सुंदर संयोजन होता है। काले और पीले रंग का बहुत सुंदर संयोजन होता है तथा निचले भाग में सफेद और काले रंग का, नीचे का जो भाग रहता है वो काले और सफेद रंग का रहता है। कर्णफोड़वे की चोंच मजबूत, मोटी और तीखी होती है। कर्णफोड़वा अलग है, समझ में आया ना? कर्णफोड़वा अलग है और ये वाला पक्षी अलग है। हुदहुद पक्षी अलग है। इसकी चोंच तीखी रहती है और इसकी चोंच कैसी रहती है? काले रंग की और मजबूत रहती है, मोटी और तीखी रहती है। इस चोंच में वह आसानी से पेड़ से ऊंचे तनों पर ठक ठक करके तनों की छाल फोड़कर कीड़े, काले चींटे आदि बाहर निकालता है। तने पर मंजों की गहरी पकड़ के साथ बैठा जाता है। तने मतलब जो झाड़ का स्टिम रहता है उसको वो आराम से बैठता है। कोई कोई पक्षी ऐसे डाली जाती है, जो पेड़ों की डाली जाती है उस पे बैठते हैं, कोई कोई सहारा लेते हैं, लेकिन ये ऐसा है, ऐसा उसके पैर मजबूत है कि वो किधर भी अपनी जगह बना के बैठ जाता है। कर्णफोड़वे की आवाज तेज और कर्षण होती है। तेज, शार्प उसका आवाज। कर्षण मतलब ऐसे घस के जो कैसे कुछ चीज करती है ना, वैसे होती है। विशेषकर जब ये उड़ता है तो इसकी आवाज तीखी हो जाती है, मतलब अपने को सुनने को अच्छा नहीं लगता है। यह घोंसला बनाने में कोई विशेष मेहनत नहीं करता। ये घोंसला बनाने में विशेष मेहनत नहीं करता है, बल्कि पेड़ के कोटर या तने पर किसी अन्य पक्षी की खाली घोंसले का प्रयोग कर लेता है। ये तो इतना आलसी है कि दूसरे के घर पे रह जाता है।
कोई टूटा फूटा रहता है उसका वहाँ पे छोटा सा कोटरी रहता है, उसके अंदर वो अपना रह जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 पक्षियों का मैंने बता दिया है, 2 पक्षियों के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये लेसन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको एक कंपोजिशन लिखने दूंगी, हिंदी निबंध लिखने दूंगी। आपको कोई भी प्रिय प्राणी या प्रिय पक्षी पे आपको लिखना है। आपको 10 लाइन्स मिनिमम लिखना है। 10 लाइन्स में आपके ओन वर्ड में लिखना है, आपके वर्ड्स में लिखना है। इसका उसका कॉपी नहीं करना है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, फुल स्केप पे लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, स्टैंडर्ड लिखना है, खुद का नाम लिखना है और यहाँ पे लाके देना है। ओके, थैंक यू।